बना के राजनीतिक चेतना आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी। खाली ये नहीं है, हम आज तक ट्रेड यूनियन में क्या हुआ, तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ाने की लड़ाई, छुट्टी बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहे। राजनीतिक तौर से हमने लोगों को समझाया नहीं कि इसका हल क्या है, इस समस्या का हल क्या होगा। आज भी महिलाओं पे जुल्म हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर, अल्पसंख्यक लोगों पर, दलित लोगों पर जातियाँ और जुल्म हो रहा है। लेकिन जो लोगों के भाईचारे को लड़ाती हो, भाईचारे को बांटती हो, लोगों को इकट्ठा ना रहने देती हो, महंगाई का बोझ लाद रही हो। अब क्या है, 1150 रुपये का सिलेंडर है, नौकरी कहीं है नहीं। आप इंडस्ट्री के बारे में अभी नहीं जानते, कोई इंडस्ट्री, मैं पेपर मिल की बात बता दूँ, सिगरेट फैक्ट्री की बात बता दूँ, इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं है। और इन सरकारों ने जो काम के तरीके थे, जो लड़के हमने प्राप्त किए थे, वो सारे के सारे हमारे से छीन लिए हैं। आज ठेकेदारी, मानदेय, यहाँ तक तो नगर निगम के अंदर भी तमाम काम ठेकेदारी पर हो रहा है और मजदूर के गर्दन पर तलवार लटकाई जा रही है। कितने समय से आप यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मतलब धरने पे? आज नहीं, ये तो आज मांग पत्र थे। आज तो आज से स्टार्ट किया नहीं, आज मांग पत्र दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम 28 तारीख को भगत सिंह जी के जन्मदिन पर रोटरी हॉल में इकट्ठे होकर अगला कार्यक्रम तय करेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि बिना संघर्ष के ना हमने कुछ पाया है, ना हमें आगे कुछ मिलने वाला है। ये परमानेंसी और तमाम चीज़ें जो हमारी आज छीनी जा रही हैं, ये हमने संघर्षों से लड़ाई लड़कर ली थी। और हम जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, जब ये बहुत थोड़े लोग थे तो आम लोग यही कहा करते थे कि आतंक के राज से ये कैसे लड़ेंगे, अंग्रेज़ों के राज को कैसे हटा लेंगे। जैसे आम आज आदमी में चर्चा है कि कैसे लड़ेंगे थोड़े से लोग, लेकिन उन थोड़े से लोगों ने अंग्रेज़ों को इस देश के अंदर से भगाया और आज़ादी दिलाई और लोगों के अधिकारों पर अधिकार मिले। आज भी निश्चित रूप से समय परिवर्तन है, बदलेगा। ये नहीं रह सकता कि हम संविधान को किनारे रखकर लोगों के मकान तोड़ें, लोगों के बुलडोज़र चलाएं, लोगों की रोटी रोजी छीने। आज सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। 74 के अंदर रेलवे के अंदर 13.5 लाख मजदूर था, आज रेलवे का विकास हुआ है और वहाँ 9 लाख मजदूर रह गया। डेजिग्नेशन खत्म हो रहे सारे। प्राइवेटाइजेशन जैसे ही हो जाएगा तो लोगों में काम करने की इच्छा, जागृति ज़्यादा होगी। अभी सरकारी कर्मचारी वो इस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार चाहती है, तो इस पर कोई फ़र्क आप देखते हैं कि? मैं समझता हूँ कि आज तक देश जो बना है ये मजदूरों की मेहनत से बना है, मजदूरों ने मेहनत की है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि मजदूर काम नहीं करते। हर चीज़, हर बिल्डिंग, हर जो भी कुछ बना है वो मजदूरों की मेहनत से बना है, मजदूरों ने मेहनत की है। ये निश्चित रूप से है कि हमारे ऊपर गर्दन पे तलवार लटकाकर 8 घंटे का जो लड़ाई लड़के हमने प्राप्त किया था 1885 में, आज छीन के 16 घंटे 17 घंटे हमसे काम लिया जा रहा है। आज तलवार लटकाई जा रही है, आज काम नहीं करोगे तो बाहर जाओगे। काम हम करते हैं। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? इस दिन मांग पत्र को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं, तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? नहीं, हमारी लगभग 25-30 मांगे जो भी हैं, हम ये चाहते हैं सब पे यानी गौर किया जाए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। आप बताएंगे कुछ, आप किस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं धरना स्थल पर? अभी जो एक दौर चल रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य मुद्दा है और ये सब, इसको लेके हम लोग आज यहाँ धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। और इनके साथ और भी डिमांड्स हैं, 26 डिमांड्स हैं जिसको लेके आज मांग पत्र देने की बात है। और आप कलेक्ट्रेट में जाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ किसे मिलेंगे आप? डीएम साहब से मिलेंगे। हाँ जी, जो हमारा जो मुद्दा रहेगा आपका? ये हमारा एक मांग पत्र है, उसमें डिमांड्स हैं और इसके अलावा महिलाओं की है, मजदूरों की है, खेत मजदूर की है, कर्मचारियों की हैं। ये बहुत सारी डिमांड्स हैं जिनका आज के वर्तमान में बहुत उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो आप कहाँ देखते हैं? बात तो करते हैं लेकिन जब हम धरातल पे देखते हैं तो उसका कुछ भी परसेंटेज नज़र नहीं आता। हर तरफ जो महिला ही शोषित होती है, चाहे वो घर में
हम घरेलू महिला की बात करें, वहाँ पर भी यही है। जहाँ सिलेंडर 300-400 रुपये का था, आज वो 1100 रुपये का है। और इसी तरीके से जो है खाद्य सामग्री की बहुत रेट बढ़े हुए हैं, और हमारे सब्जियां हैं, दालें हैं। वहीं अगर हम एक रोजगार की बात देखते हैं तो बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि शिक्षित बेटी और सुरक्षित बेटी है। सुरक्षा कहाँ है? हर तरफ देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ा शोषण जो ये हो रहा है कि बेटियां पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद में भी आज वो रोजगार के लिए भटक रही हैं। कई साल से रोजगार नौकरियां नहीं निकली हैं। तो कहाँ बेटियों की सुरक्षा की बात है? कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां? कहाँ उन्नति कर रही हैं? सरकार बार बार ये दावा कर रही है महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आपके हिसाब से महंगाई कोई मुद्दा नहीं है या फिर ये झूठ बोल रही है सरकार? नहीं, सरकार के हिसाब से महंगाई मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन एक मजदूर के हिसाब से, गृहिणी के हिसाब से तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जो मजदूर जिसको 6,000 रुपये की तनख्वाह नहीं मिलती, और नोटबंदी के टाइम से वो बाहर है, और ये जीएसटी के टाइम से बाहर है, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और उसके बाद से आज सड़क पे खड़ा होकर मजदूर 200-400 रुपये की मजदूरी के लिए भटकता है। तो उसके लिए तो महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा है, अजगर के समान है। क्योंकि जो महीने में 6,000 नहीं कमा पाता, 5,000 6,000 कमाता है, वो 1100 का सिलेंडर लेगा, 170 रुपये रुपये का तेल लेगा, हैं 150 रुपये किलो की दाल कहाँ से लेगा? 6,000 रुपये तो उसके वैसे ही खर्च हो जाते हैं। खाना कहाँ से खाएगा, है ना? के लिए इतना लेट क्यों जाके? ऐसा है, लड़ाई तो, संघर्ष तो पुराना है और हमारा चला आ रहा है। गृहिणियाँ हमेशा जागी। क्यों जाके हो? देर से क्यों जाके हो? देर से नहीं जागे, हमारी बात तो चली आ रही है, संघर्ष जारी है और पहले से जारी है। लेकिन सरकार धीरे धीरे जैसे अपना वो अजगर वाला मुंह फाड़ रही है, महंगाई उस तरह बढ़ा रही है, तो उसी तरीके से हम लोगों का ये बढ़ा चला आ रहा है। और मेरा नाम सरोज रानी है। ये संगठन आपका संगठन के माध्यम से आप डिमांड कर रहे हैं? मैं तो C2 से जुड़ी हूँ, तो इसमें जो महिलाओं की बात करती हूँ, खास करके महिलाओं की बात करती हूँ। आप सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रही है, सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? हम संघर्ष करेंगे और महंगाई को सरकार कंट्रोल करे, और जितना रुपया महंगाई बढ़ाती है, मान लीजिए सिलेंडर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया, तो जिन मजदूरों को 8,000 रुपये मिलते हैं उनके 30,000 रुपये कर दिया जाए। नहीं बोलेंगे हम लोग, हमें क्या ज़रूरत है बोलने की? 3 गुना आप महंगाई बढ़ा रहे, 3 गुना इनकी मजदूरी बढ़ा दीजिए, 30,000 रुपये कर दीजिए। जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं तो इन मजदूरों की भी तो मजदूरी बढ़ाइए ना। 30,000 रुपये कर दीजिए, 40,000 कर दीजिए, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सरकार का कहना है आप महंगाई भी बढ़ाइए और इनकी जो मजदूरी भी बढ़ाइए, कहाँ बोलेंगे हम? बराबरी रखिए ना, बराबरी रखिए, कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन मजदूरों की बातों को नहीं सुनती, इनके अधिकारों की बात नहीं करती, इनको महंगाई में वो बढ़ोतरी जो कर रखी है उसको कम नहीं करती, और इनकी मजदूरी नहीं बढ़ाती, और इनके जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको नहीं मिलता। जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, इसके लिए चाहे हमें जो कुछ करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। अभी 10% का जो EWS का आरक्षण सरकार ने 2019 में दिया था स्वर्ण जाति के लिए, उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई कि इसको समाप्त करना चाहिए। तमाम दलीलें वहाँ पेश की जा रही हैं, उस पर सुनवाई चल रही हैं। तो आपके हिसाब से ये चीज़ें EWS गलत है या फिर स्वर्ण जाति के लिए ये कहीं ना कहीं फ़ायदा है? नहीं, जो EWS की बात कर रखी है उसमें जहाँ तक हम देखते हैं कि स्वर्ण जाति में अधिकतर लोग जो है नौकरियों में हैं, परसेंटेज के हिसाब से, और वहीं आप पिछड़ी जाति है, अल्पसंख्यक हैं, SC हैं, इनके अधिकतर लोग 100% लोग जो है वो मजदूरी में हैं। तो
तो उसका फायदा तो इन लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए। पिछड़ी जाति को और एससी जाति को पहले से काफी आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर भी वो पिछड़े हैं, तो उसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना। कैसे पिछड़े हैं? सरकार की वजह से पिछड़े हैं ना। सरकार उनको सरकार कह रही है कि पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया है, एससी जाति को काफी आरक्षण मिला हुआ है, तो वो देते हैं। मेरा नाम राजबल सिंह है और मैं खेत मजदूर यूनियन से जुड़ा हूँ। हाँ, तो आरक्षण की जब जहाँ तक की बात है कि आरक्षण मान लिया 18% 21% ही है, लेकिन जनसंख्या यानी जो हमारी जातियाँ हैं अनुसूचित जाति की 68 जाति है, इसी तरह पिछड़ी जाति में है, तो वहाँ तो कुछ उनका कोटा पूरा होता ही नहीं है। और रही बात इसकी सामान्य जाति का जो आरक्षण जो 10% जो है, इनको तो ऑलरेडी पहले से ही आरक्षण, ये तो सारे चीज़ों के मालिक हैं। 18-21% को छोड़ करके जाए। कुछ सभी जात बराबर नहीं होती, उसमें कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी होते हैं, तो सबको ये आंकना के सब संपन्न परिवार से है, ये तो संभव नहीं हो सकता किसी भी बिरादरी के अंदर, किसी भी जाति के अंदर। तो ये आपके हिसाब से ईडब्ल्यूएस जो कोटा मिल रहा है, क्या ये सही है या फिर ये संविधान के आर्टिकल 15 या 16 को चुनौती देने की जो दलीलें पेश कर रहे हैं वकील, आप कहाँ देते हैं? जो इन्होंने जो दलीलें पेश करी वो सही करी है। इनको 10% कोटा देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो 21% और जो 18% केंद्र में है वो कोई ज़्यादा मायने कोटे में कुछ नहीं में रखता है। जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें ऑलरेडी सामान्य जाति को मिलती आ रही है, तो कोई कोटा देने का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी हाई कोर्ट में जज बनते हैं वो सारे ही जो हैं दूसरी जाति के लोगों को ही सीट मिलती है। एक भी अनुसूचित जाति का कोई जज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ना ये लगाते हैं, और सभी यही लोग लग रहे हैं। हाँ, जो भी कोटे के जो लोग हैं वो उनको सब पिछड़े हुए हैं। चलिए, आपका ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा और कब तक ये मांगे आपकी प्रशासन से? ये संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा जब तक जो है ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। गरीब लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी। महंगाई इन्होंने दुनिया भर की बढ़ा रखी है। जो बैनर है ये किस नाम बताएंगे कुछ? आपका नाम? मेरा नाम कामरेड शरीफ अहमद है। जी। आप पुरान किस मुद्दों को लेकर यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे? महंगाई सबसे पहले महंगाई का मुद्दा है, और ये जो हमारा संगठन है जो उसमें खेत मजदूर यूनियन, खेत मजदूर जी इसमें आप सदस्य हैं या फिर मतलब ऐसी? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिला उप सचिव। कब से जुड़े हैं आप इनसे? मैं तो 50 साल का मेंबर। 50 साल से। तो आप कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आप बता रहे हैं 50 साल से मैं इसका मेंबर हूँ, तो लगातार हमारी पार्टी के जब भी प्रोग्राम होता है मैं साथ रहता हूँ। तो अब तक इसका कोई असर आपको जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला? आपका जो संघर्ष बता रहे हैं 50 साल से आप लगे हुए हैं। कुछ मांगे ऐसी होती हैं कि सरकार नहीं मानती, और कुछ हमने मनवाने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं है। सरकारें बदलती हैं तो मांगे भी तब्दील होती हैं, खुली बात है। आपका नाम? रुपेंद्र कामरेड जी। रुपेंद्र कामरेड जी, आप धरना स्थल पर हैं। इस चीज़ के लिए तो भारतीय किसान यूनियन और बड़े जो मतलब संगठन है वो लड़ रहे हैं, तो उनके साथ आप जाइए और अपनी आवाज़ को उठाइए, जल्दी से कुछ फर्क पड़ जाए। देखिए, सभी के संगठन है, अपने अपने हैं, लेकिन काम सभी एक ही स्तर पे करते हैं। संगठन सबके अलग संगठन के बहुत सारे संगठन एकजुट हुए और बना, आप भी कहीं उसमें हैं संगठन में? हाँ, हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं हम। कम्युनिस्ट पार्टी ने अलायंस किया भारतीय किसान यूनियन, जो एक संस्था बनी जिसमें सभी संगठन जुड़े हुए हैं, आपके भी है? हाँ जी, बिल्कुल है, यही है हमारा। आपका नाम? मूर्तियाँ। आप किन मुद्दों को लेकर आज धरना? ये हम तो महंगाई की वजह से आए हैं, मजदूरी लग नहीं रही। महंगाई कहाँ देख रहे हैं आप? किस चीज़ पर महंगाई? हर चीज़ पर महंगाई। आटे पर महंगाई आ गई। आटा 150 रुपये से घड़ी हो गया। 150 रुपये? जी हाँ। अच्छा, पहले कितना मिला? मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं है। आप क्या करते हैं? आप मजदूरी करते हैं जी? जी हाँ। लेकिन मजदूरी नहीं है। मजदूरी नहीं है। मजदूरी के वजह से, अब महंगाई की वजह से हम यहाँ आए कि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है कि भाई महंगाई कम करिए, आटा कम करा जाए, पैसा कम करा जाए। महंगाई कम करी जाए। जी। आपका नाम? मेरा नाम कुर्बान है जी। कुर्बान। आप जो धरना स्थल है पहुँचे हैं, काफ़ी सारे लोग आपके महंगाई के खिलाफ भी आए से हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं यहाँ? मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे यही है, ये आपको बताया जो बात चल रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश किसान यूनियन से और भी लोग हैं। आपका नाम से? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी, आप किन मुद्दों को लेकर? मैं एक से महंगाई के लिए जो मजदूरों को मतलब एक
कि किस्ती रेट वो देनी चाहिए पे, वो नहीं मिल पा रही है। 100 रुपये में पूरे दिन काम कर रहा है, एक दिन दिहाड़ी लग पा रही है, एक दिन दिहाड़ी नहीं लग पा रही। सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन। कहीं ना कहीं सरकार का जो तर्क है वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपने उस काम को इस तरह से नहीं करते, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद लोग सीरियस होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में फ़ायदा देख रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नुकसान हो सकता है, तो आप कैसे कहेंगे? इसलिए उसमें नुकसान है। जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी लग रही है बड़ी बड़ी, जैसे कि एक परमानेंट वर्कर होता है, उसे छोड़कर कंपनी 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर रही है एक आदमी को, 2 साल के बाद उसको निकाल देगी। नहीं, उसमें आज हम खेत मजदूर यूनियन के तमाम सदस्य यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ राव अशरफ, मानव आवाज़, सहारनपुर। प्रिय साथियों, आदाब, नमस्कार। आपने मानव आवाज़ न्यूज़ चैनल को ध्यानपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सहारनपुर सहित देश भर की छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मानव आवाज़ के साथ।